नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को अवश्य हिट करके रखें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि लेटेस्ट वीडियोज आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें और लेटेस्ट खबरों से आप रूबरू होते रहें। और मित्रों, इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले एक महा ब्रेकिंग न्यूज कवर करेंगे और इस ब्रेकिंग न्यूज के दम पर कल के लिए इस स्टॉक्स में लगेगी महा आग और जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज है वो इसी प्रॉपर स्टॉक्स के लिए निकल करके आ रही है। तो चर्चा करते हैं इस केमिकल स्टॉक्स की। और जो कल स्टॉक्स है वो रॉकेट की गति से दौड़ने वाला है। तो रॉकेट स्टॉक्स है केमिकल बेस्ड स्टॉक्स और केमिकल सेक्टर का ये जो स्टॉक्स है, जो शेयर है वो स्पेशलिटीज केमिकल्स में महारत इसको हासिल है। और स्टॉक्स पर महा ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है। दमदार कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर्स हासिल किया जिसके चलते इस पर बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इसका बता देते हैं कंपनी का और शेयर का नाम। तो बात करेंगे अपन अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड और केमिकल बेस्ड की एक केमिकल का ये शानदार स्टॉक्स है और कंपनी का ग्रोथ में के मामले में इनको काफ़ी अच्छी स्थिति में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को एक इतना बड़ा ऑर्डर मिला है और ऑर्डर भी पूरे 9 से 10 सालों का एक महा ऑर्डर मिला है जिसके चलते अब कंपनी का रेवेन्यू है वो भरपूर हासिल होने वाला है, जिसके चलते अब स्टॉक्स में एक बड़ी तेजी है वो देखने को मिलेगी। तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो अभी आज के 2 अप्रैल की डेट में अभी लेटेस्ट है वो शेयर बाजार को दी सूचना में कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि उसे 743 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर है कंपनी को लगा है, जिसकी वैल्यू इसको करीबन 90 मिलियन अमेरिकन डॉलर इसकी बताई जा रही है। और जो कंपनी को जो ऑर्डर मिला है वो दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी से हासिल हुआ है और इसे जापानीज प्रोमिनेंट मल्टीनेशनल कंपनी से ऑर्डर मिला है। और केमिकल का इस ऑर्डर के तहत केमिकल की सप्लाई होगी और ऑर्डर है वो करीबन 743 करोड़ का बताया जा रहा है। तो ऑर्डर की पूरी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। तो अनुपम रसायन ने आज एक एग्रीमेंट साइन किया है और इन्हें लेटर LOI जिसको अपन वो एग्रीमेंट को बोलते हैं, तो इनको ये एग्रीमेंट मिला है जापान की एक मल्टीनेशनल कंपनी से जिसकी वैल्यू है वो 743 करोड़ है। और इसमें कंपनी की तरफ से बताया गया अनुपम रसायन से वन ऑफ इंडियाज लीडिंग कॉस्ट्यूम सिंथेसिस एंड स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर्स और साइन ए लेटर ऑफ इंटेंट LOI इन्होंने साइन किया है वर्थ रेवेन्यू ऑफ $90 मिलियन, करीबन इसकी वैल्यू 743 करोड़ है। और कंपनी को ये जो रेवेन्यू है जो एग्रीमेंट किया है वो अगले 7 सालों के लिए किया है। तो अगले पूरे 7 सालों तक कंपनी को एक बड़ा रेवेन्यू है वो हासिल होता रहेगा। और कंपनी है वो जापान की जो मल्टीनेशनल जो कंपनी है उसे वो अपनी केमिकल की सप्लाई करेगी। और कौन से केमिकल की सप्लाई करेगी तो इसमें बताया टू सप्लाई टू एडवांस इंटरमीडिएट यूजिंग फ्लोरिनेशनल केमिस्ट्री। और ये कोई फार्मास्यूटिकल सेक्टर का कोई केमिकल है फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री। और इसमें इस डील के तहत 2 एडवांस इंटरमीडिएट्स यानी जो कोई प्रोडक्ट केमिकल बेस्ड जो बनाते हैं तो उसके लिए कुछ इंटरमीडिएट्स केमिकल्स होते हैं जो अनुपम रसायन बनाती है। तो इस डील के तहत 2 एडवांस केमिकल इंटरमीडिएट्स की सप्लाई है वो जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी को करेगी। दीज molecules will be manufactured in our existing as well as soon to be commercialized fluorination plants। और अनुपम रसायन की जो मौजूदा जो इसकी जो प्लांट है उसी में फ्लोरिनेशन प्लांट है वो इस्टेब्लिश है और इसी से इससे प्रोडक्ट ये जो केमिकल का प्रोडक्ट है वो इसे यहाँ कमर्शियलाइज्ड किया जाएगा, इसी का प्रोडक्शन होगा। तो इस डील पर ये जो LOI हुई है तो कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अनुपम रसायन के आनंद देसाई उन्होंने एक बहुत ही दमदार बात इसमें कही है। We are pleased to announce the signing of letter of intent LOI with one of the largest Japanese player in fluorochemicals। और फ्लोरोकेमिकल्स में जापान की सबसे बड़ी जो कंपनी है जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी, हालांकि इसमें नाम नहीं बताया अभी तक। इसमें अनुपम विल बी द फर्स्ट कंपनी इन द इंडिया। और अनुपम रसायन है वो इंडिया की ऐसी पहली कंपनी है टू मैन्युफैक्चर दीज की मॉलिक्यूल्स। और जिस केमिकल की जो सप्लाई होनी है उस केमिकल की बात करें तो इंडिया की ये पहली कंपनी है जो इस तरह का केमिकल बनाती है विद एप्लीकेशंस इन बोथ द फार्मास्यूटिकल्स एज वेल एज इन द इंजीनियरिंग फील्ड। और ये जो केमिकल है वो फार्मा सेक्टर में भी काम आता है और इंजीनियरिंग फील्ड में भी काम आता है। This signing of LOI also marks the addition of these new mercure customers। और इन्हें जो एक बहुत ही बड़ा जो कस्टमर्स मिला है इसके लिए केमिकल्स की सप्लाई करेगी। तो इस ऑर्डर का जो महत्व है वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, फिलहाल जो कंपनी का जो रेवेन्यू होता है क्वार्टरली करीबन 200 से 250 करोड़ के आसपास होता है। और ये जो ऑर्डर मिला है वो 743 करोड़ का मिला है और अगले पूरे 7 सालों के लिए मिला है। तो अगले 7 सालों तक कंपनी को रेवेन्यू के लिहाज से कोई टेंशन नहीं होगी। जो वर्तमान में जो कंपनी का जो रेवेन्यू चल रहा है वो तो बिजनेस चलता ही रहेगा, लेकिन ये एक अलग से और बड़ा रेवेन्यू है हर साल कंपनी के पास आता रहेगा। तो 743 करोड़ का रेवेन्यू है, आप इसको करीबन अगर हर साल के लिहाज से देखें तो 7 सालों के लिए 743 करोड़ है। तो हर साल करीबन इसमें आप कंपनी को 100 करोड़ का रेवेन्यू है वो लमसम हर साल मिलता रहेगा। तो इसमें अगर कंपनी के रेवेन्यू में अगर प्लस करें तो 200 से 250 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी कंपनी के पास आता है और उसमें आप 100 करोड़ और प्लस कर लेंगे तो करीबन वो कंपनी का रेवेन्यू है वो हर साल वो 100 करोड़ बढ़ जाएगा। तो एक तरह से कंपनी के रेवेन्यू में वो बड़ा बूम आने वाला है। तो इसके चलते वो कल बहुत बड़ा एक्शन है वो यहाँ इस शेयर में देखने को मिलेगा और सर्किट की पूरी संभावना है। साथ ही इस केमिकल कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें तो इसके लिए हम आगे कुछ तर्क आपके सामने रखेंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये केमिकल सेक्टर की एक दमदार न्यू लिस्टेड कंपनी है और मार्च 2021 में ये लिस्ट हुई है और अपनी लिस्टिंग पर इसने दमदार रिटर्न दिया था और अब तक करीबन वो 78% का रिटर्न इसने दिया है। तो
रिटर्न के मामले में कंपनी का अब तक रिकॉर्ड है वो ठीक रहा है। दूसरी बात ये देखने को मिल रही है कि फिलहाल अगर देखें तो पूरी केमिकल जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए ये स्लो डाउन का समय चल रहा है। कोई भी केमिकल सेक्टर का स्टॉक से अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए पिछले 12 महीने से देखने को नहीं मिला। तो ये एक बड़ा अवसर है कि जब केमिकल के स्टॉक्स है वो अपने एक अच्छी वाजिब रेट पर मिल रहे हैं, तो इनमें ये सबसे अच्छा समय है, बेहतर समय है इन्वेस्टमेंट का। साथ ही प्रॉपर अनुपम रसायन की अगर बात करेंगे तो पिछले 6 महीनों में भी स्टॉक्स चला नहीं है। पिछले 6 महीने में इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया, एक डब्बे में ही ये कंसोलिडेशन कर रहा है, कभी ऊपर जाता है लेकिन वहीं नीचे आकर के रुक जाता है। तो अब देखें तो स्टॉक्स है वो करीबन 880 पर ट्रेंड कर रहा है लगातार करीबन पिछले 12 महीने से, और यहाँ एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। साथ ही इसमें इस जो केमिकल सेक्टर में जो स्लो मोशन चल रहा है इसका एक बड़ा फायदा आपको ये मिल सकता है कि इस साल में अगर इस 2024 के पिछले 3 महीनों का अगर आकलन देखें तो अब भी स्टॉक्स है वो 17 से 20% डाउन में मिल रहा है। 1 जनवरी का इसका हाई था करीबन 1072 का, और उसके बाद में स्टॉक्स है वो करीबन 250 से 300 नीचे आया और 880-84 में आपको ये उपलब्ध है। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छे रेट पर है, ये काफ़ी डाउन भी मिल रहा है। और हाई से अगर 50 वीक हाई से देखेंगे तो इसने अपना ऑल टाइम हाई रहा इसका 1234 का, वहाँ से स्टॉक्स है वो काफ़ी डाउन में मिल रहा है। तो सबसे बेहतर समय है इन्वेस्टमेंट का। कंपनी का आने वाले समय में रेवेन्यू कई गुना बढ़कर आने वाला है। साथ ही इसमें एक बड़ा फायदा ये होगा भविष्य में कि अगले 6 से 12 महीने में केमिकल सेक्टर में एक बड़ी ग्रोथ आएगी, क्योंकि जो शेयर मार्केट में जो हर जो सेक्टर होता है उसकी एक जो साइकिल जो चलती है, तो वो जब भी साइकिल बदलेगी और केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स है वो रॉकेट की गति से जब दौड़ेंगे तो जो फंडामेंटल जो स्टॉक्स होंगे उनमें डबल ग्रोथ आएगी। फंडामेंटल जो स्टॉक्स होंगे उनमें सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। और पिछले अगर बात करें तो पिछला जो समय निकला है, पिछले इस मार्च के शुरुआती जो 2 वीक निकले हैं जिनमें मिड कैप और स्मॉल कैप जो शेयर्स हैं वो 20 से 40, 50% डाउन हुए हैं, और वहाँ से एक बड़ी रिकवरी भी हुई है। तुरंत 10 दिन बाद में बड़ी रिकवरी भी देखने को मिली है। और उस रिकवरी में केमिकल सेक्टर के जो शेयर्स है, दिग्गज जो शेयर हैं, या यूँ कहें कि केमिकल के जो फंडामेंटल जो शेयर्स हैं, फंडामेंटल शेयर्स में भी अच्छी रिकवरी हुई, अच्छी तेजी आई है, यानी अपने लो लेवल से। और ये 10 से 15% की तेजी है वो केमिकल सेक्टर के फंडामेंटल जो मजबूत शेयर है उनमें आई है। कचरा टाइप जो शेयर है उनमें कोई तेजी देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही अगर अनुपम रसायन का पिछला अपने दिसंबर क्वार्टर के अनुसार इसका फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे आप, तो पिछले क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू रहा था वो करीबन 300 करोड़ 295 करोड़ रहा था, जो ईयर टू ईयर करीबन 22% डाउन था। नेट इनकम 18 करोड़ की रही थी, जो ईयर टू ईयर वो 57% डाउन थी। और ईपीएस था वो 1.7 रहा था, जो करीबन ईयर टू ईयर वो 70% डाउन था। नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो भी काफी कम होकर के मिले थे, और ईयर टू ईयर प्रॉफिट था वो 44% डाउन हुआ। तो ये जो कहानी केवल अनुपम रसायन की नहीं है, पूरा जो केमिकल जो सेक्टर है, पूरी केमिकल जो इंडस्ट्री है उसके अगर दिग्गज कंपनियों को उनकी बात करें, दिग्गज कंपनियों का ही रेवेन्यू डाउन हुआ है। मार्जिन्स भी काफ़ी कम देखने को मिले थे दिसंबर के क्वार्टर में, और उससे पहले के क्वार्टर में भी देखने को मिले थे। और हो सकता है कि अभी जो Q4 आने वाला है उसमें हालांकि कुछ सुधारे हुए आएंगे, लेकिन इतने भी कोई बड़ी ग्रोथ की संभावना नहीं है। तो और जहाँ से चाइना से जब तक केमिकल इंडस्ट्री में सुधार नहीं देखने को मिलेगा तब तक केमिकल स्टॉक्स में, केमिकल इंडस्ट्री में है वो ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये संभावना है वो अगले 3 से 4 क्वार्टर में ये पूरी संभावना है कि केमिकल इंडस्ट्रीज में फिर से ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अपने पास ये बेहतर समय है अनुपम रसायन के लिए। दूसरी बात करें तो इसका पिछला परफॉर्मेंस देखिए दिसंबर 23 के क्वार्टर का, सितंबर 23, जून 23 और मार्च 23 लगातार पिछले जो जून 23 और मार्च 23 के क्वार्टर अच्छे थे। जो ईपीएस था अच्छा हुआ देखने को मिला था, 42% एस्टिमेटेड से ज़्यादा था और उससे वाला भी ज़्यादा था। और सितंबर और दिसंबर के जो क्वार्टर थे लगातार वो डाउन देखने को मिले थे, और ईपीएस करीबन 46% डाउन मिस हुआ था, और सितंबर क्वार्टर में भी ईपीएस करीबन 8% मिस हुआ था। तो ये जो कहानी है पूरी केमिकल सेक्टर की है, केवल अनुपम रसायन की नहीं है। पूरा केमिकल सेक्टर ही है वो, उसके रेवेन्यूज कम हो रहे हैं, मार्जिन है वो काफ़ी डाउन देखने को मिले, लेकिन इस Q4 में है वो हो सकता है कुछ सुधार देखने को मिले। तो Q4 में जो जैसे ही केमिकल इंडस्ट्रीज के कंपनीज के रिजल्ट आएंगे तो इनमें अगर सुधार देखने को मिलता है तो फिर एक बड़ी तेजी है वो फंडामेंटल शेयरों में देखने को मिलेगी। साथ ही अगर अनुपम रसायन है वो क्यों मजबूत है इसकी अगर बात करें तो कंपनी ने बताया कि कंपनी के पास जो करंटली वर्तमान में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है वो उनकी फैसिलिटी है वो करीबन वो 76 जो प्रोडक्शन यूनिट है वो डोमेस्टिक है, और इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं करीबन इनके पास 29 मल्टीनेशनल कंपनीज इनके कस्टमर्स हैं। कितनी? 29 इंटरनेशनल कंपनीज इसके कस्टमर हैं, और डोमेस्टिक यानी घरेलू बात करें तो 73 बड़ी जो कंपनीज हैं वो इसके क्लाइंट है। साथ ही कंपनी ऑपरेट्स वाया इट्स 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन गुजरात, और अनुपम रसायन है वो गुजरात बेस्ड कंपनी है। गुजरात में इसकी 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है विद 4 फैसिलिटीज लोकेटेड एज सचिन, सूरत। 4 जो फैक्ट्रीज हैं इसकी वो सचिन और सूरत में है, 2 है वो झगड़िया में है, भरूच में। तो कुल मिलाकर के अच्छी प्रोडक्शन यूनिट इसके पास है, और जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की जो केमिकल की प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो 27,000 मिलियन टन है 31 दिसंबर 2023 के अनुसार। तो कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो बहुत शानदार है। तो ये सभी तरह के आज केमिकल्स है वो बनाती है। साथ ही इन कंपनी ने ये बताया कि अनुपम रसायन इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इंगेज्ड इन द कॉस्ट्यूम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स। यानी केमिकल की जो जितनी भी कंपनियां हैं वो सभी स्पेशलिटी केमिकल ही बनाती है, यानी सभी कोई भी 2 कंपनियां वो सेम केमिकल नहीं बनाती हैं, रेयर चांस में ही है। सबका अपना केमिकल बनाने का एक स्पेशल केमिकल बनाती है जिसकी मार्केट में डिमांड रहती है। और फार्मा सेक्टर कहें, एग्री केमिकल कहें, या अन्य कोई भी सेक्टर है उनमें सभी में कोई ना कोई मीडिएटर केमिकल की जरूरत पड़ती रहती है। तो कंपनी है वो स्पेशल टारगेट करती है कस्टमर को कि कौन सा कस्टमर है वो किस तरह का केमिकल चाहता है, तो उसी बेस है वो कंपनियां वो स्पेशल केमिकल बनाती है। तो अनुपम रसायन भी केमिकल में स्पेशलिटी है, यानी वह एक टारगेटेड स्पेशल केमिकल बनाती है जो किसी विशेष कंपनी को उसकी जरूरत रहती है। तो
करीबन ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1984 की कंपनी है। द स्पेशल केमिकल्स मेजर हैज टू वर्टिकल्स, यानी इसके बिजनेस के दो वर्टिकल्स हैं। लाइफ साइंसेज में भी बनाती है और रिलेटेड स्पेशल केमिकल्स भी बनाती है। प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो कौन कौन से सेक्टर में प्रोडक्ट बनाती है, एग्रोकेमिकल्स के लिए, एग्रोकेमिकल के लिए बनाती है, पर्सनल केयर के लिए और फार्मा के लिए। यानी इसके पास 3 वर्टिकल्स हैं। एग्रोकेमिकल्स के लिए केमिकल बनाती है, पर्सनल केयर में जो पर्सनल और जो घरेलू जो प्रोडक्ट होते हैं तो उनके लिए भी केमिकल बनाती है, और फार्मा जो दवाइयाँ जो बनती हैं उनके लिए भी केमिकल बनाती है। अदर स्पेशलिटी केमिकल कंप्राइजिंग स्पेशलिटी पॉलीमर एडिटिव, पॉलीमर यानी जो प्लास्टिक से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो अगर कोई केमिकल काम आता है तो वो भी कंपनी बनाती है। तो ये तो रहा कंपनी का प्रोडक्ट बेस और अच्छी कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। साथ ही कंपनी के कुछ की पॉइंट देखिए। अब कंपनी को सबसे बड़ा रेवेन्यू कहाँ से मिलता है? कंपनी को 92% जो रेवेन्यू है वो लाइफ साइंसेज केमिकल से मिलता है। और इस वर्टिकल में कौन कौन चीज़ आते हैं? ऊपर कंपनी ऑफर वेरियस स्पेशलिटी कंपनीज अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में। एग्रोकेमिकल्स में भी है, एग्रोकेमिकल में भी फंगिसाइड, इंसिडिसाइड्स और हेर्बिसाइड बनाती है, और ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट के ग्रोथ करने वाले केमिकल्स भी बनाती है। पर्सनल केयर में आई एंटीबैक्टीरियल, अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह केमिकल बनाती है। और फार्मा सेक्टर के लिए डेवलपिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स, यानी दवाई बनाने के लिए कोई इंटरमीडिएट यानी जो स्पेशल जो केमिकल चाहिए किसी रोग विशेष की दवाई बनाने के लिए, तो वो केमिकल भी है वो ये बनाती है। तो इस तरह से केमिकल बेस इनका स्पेशल बिजनेस है। साथ ही कंपनी का क्लाइंट प्रोफाइल देखिए, तो क्लाइंट अगर देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 21 के अकॉर्डिंग है 65 जो क्लाइंट है अक्रॉस द ग्लोबल है कंपनी के पास, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड है वो 65 है, और 18 मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मल्टीनेशनल लेवल के। तो कंपनी का बिजनेस है वो शानदार है। अगर जोग्राफिकल रूप से देखेंगे तो कहाँ से बड़ा रेवेन्यू आता है, तो कंपनी का जो बड़ा जो रेवेन्यू है वो यूरोप से आता है, 28% यूरोप से आता है, जापान से 15% आता है, और सिंगापुर से 10, और चाइना से 4%, और बाकी का बचा हुआ जो 1% आता है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि कंपनी की चाइना पर निर्भरता कम है। चाइना से जो रेवेन्यू आता है वो मात्र 4% आता है। तो चाइना में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, केमिकल की मांग है वो कम है, तो उसका प्रभाव कंपनी पर बहुत ही कम आता है। इसलिए अनुपम रसायन है वो अन्य शेयरों की तुलना में, केमिकल के जो अन्य स्टॉक्स है उनकी तुलना में बहुत कम गिरावट हुई है। जहाँ केमिकल के जो दूसरे शेयर है वो 60-70% गिरावट हुई है, वहाँ अनुपम रसायन में बहुत कम गिरावट है। तो इसकी गिरावट का कारण यही है कि चाइना से जो रेवेन्यू आता है वो मात्र 4% आता है, बाकी का यूरोप से सबसे ज्यादा आता है 28%, और जापान से 15%। तो ये जो जापान से इसको 15% रेवेन्यू मिलता है, और अभी जो एग्रीमेंट हुआ है वो जापान मल्टीनेशनल कंपनी से हुआ है। तो ये जो जापान से 15% रेवेन्यू है ये बढ़कर के अब आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में बढ़कर है वो करीबन वो 20 से 30% हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा रेवेन्यू है वो 673 करोड़ का एक बड़ा रेवेन्यू है वो जापान से आने वाला है, जापान की मल्टीनेशनल कंपनी है। तो ये कंपनी की कायाकल्प करने वाला एग्रीमेंट हो सकता है। और साथ ही कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटी है, क्षमताएं हैं मैन्युफैक्चरिंग की काफ़ी अच्छी क्षमता है। कंपनी के पास 6 प्लांट है, 27,000 मिलियन टन पर ईयर स्पेशल केमिकल बना सकती है, और डबल्ड इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लास्ट 3 ईयर। और इसने पिछले 3 सालों में, 18 से और 21 के दौर में इसने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो करीबन डबल कर लिया पहले की तुलना में। तो कंपनी ने एक अच्छा है वो शानदार रेवेन्यू की क्षमताएं हैं, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, तो बहुत ही अच्छी संभावना है इस कंपनी के रेवेन्यू में आप भविष्य के लिहाज से देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि कंपनी में टेक्निकल चीज़ों की, जैसे कंपनी का मार्केट कैप करीबन वो 9,500 करोड़ का है, तो अभी स्टॉक्स काफ़ी नीचे है, तो करीबन ये 10 से 15 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का है। तो यहाँ रिस्क जितना है स्मॉल कैप की अगर बात करें तो स्मॉल कैप में रिस्क भी ज़्यादा है, तो यहाँ आपको रिवार्ड भी ज़्यादा मिलेंगे। रिस्क जितना ज़्यादा होगा रिवार्ड उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। मिड कैप में अगर जाते हैं तो वहाँ थोड़ा कम हो जाता है, लार्ज कैप में जाते हैं तो थोड़ी शॉर्ट या रिटर्न्स कम मिलेंगे, लेकिन वहाँ शॉर्ट वाली स्थिति होती है। तो वहीं अगर आप स्मॉल कैप पर जा रहे हैं, कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है, कहीं जाने वाली नहीं है कंपनी, तो सो इस लिहाज से वो अच्छी स्थिति में यहाँ देखने को मिल सकता है। और पी रेशो के लिहाज से भी देखेंगे तो केमिकल अनुपम रसायन का जो पी रेशो है वो 63 का है, जबकि अन्य जो SRF है, नियोजन केमिकल्स है, अन्य बड़ी जो केमिकल कंपनी है उनकी तुलना में इसका पी रेशो काफ़ी वाजिबल है, अच्छी रेट में उपलब्ध देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आज की 2 अप्रैल की इसकी और डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो अच्छी खासी डिलीवरी रही है, करीबन वो 50% की डिलीवरी यहाँ देखने को मिली है। तो लोग चुपके से माल उठा रहे हैं, और स्वयं प्रमोटर भी दिसंबर के क्वार्टर में स्वयं प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, वो भी आपके सामने रखते हैं। कंपनी की अगर इंडेक्स की बात करें तो कौन से इंडेक्स में शामिल है, तो कंपनी है वो BSE की 500 इंडेक्स में शामिल है, स्पेशलिटी केमिकल्स के रूप में इंडस्ट्री है इसकी, और BSE 500 में ये शामिल है। साथ ही कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो बहुत ही मजबूत है। कंपनी के पास अगर सितंबर 23 के क्वार्टर के अनुसार देखेंगे तो कंपनी के पास वो 2332 करोड़ का रिजर्व है, और वहीं कंपनी के पास कर्जा तो है लेकिन कम है, रिजर्व की तुलना में कम है, आधा या करीबन 1100 करोड़ का इसके पास कर्जा भी है। तो रिजर्व है कर्जे से डबल रिजर्व कंपनी के पास, तो कर्जे वाली भी कर्ज मुक्त कंपनी से देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखिए दिसंबर 23 के अकॉर्डिंग, तो प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। दिसंबर में करीबन 1.5% अपनी हिस्सेदारी प्रमोटर ने बढ़ा दिया। तो प्रमोटर के किसी भी कंपनी के बारे में प्रमोटर को सबसे ज्यादा जानकारी होती है कि आगे कंपनी में क्या होने वाला है, तो इसी वजह से आगे ग्रोथ आने वाली केमिकल में इस कंपनी में भी आएगी, तो प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी। वहीं FIZ ने अपनी हिस्सेदारी अगर देखें तो पहले सितंबर में 10%, 10.5% थी, बाद में करीबन दिसंबर 23 में 1% कम हुआ। लेकिन घरेलू जो इन्वेस्टमेंट DIS म्यूचुअल फंड हाउस है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, करीबन पहले इसमें सितंबर 23 में 1.76 थी, और बाद में करीबन इसे डबल हो गया 2.5% की दिसंबर 23 में देखने को मिल रही है। और पब्लिक भी इसमें करीबन 26 से 27% देखने को मिल रहा है। तो ऑलरेडी पहला एक चीज़ ये कंफर्म हो जाती है कि हम ये शेयर क्यों खरीदी, क्योंकि प्रमोटर स्वयं शेयर खरीद रहे हैं, तो कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा प्रमोटर जानते हैं, इसलिए
हमें भी इस पर इन्वेस्टमेंट का एक चांस लेना चाहिए। तो ये थी एक बड़ी डील है वो इसके ऊपर देखने को मिल रही है अनुपम रसायन की। और ये जो 600 करोड़ से 650 करोड़ से ज़्यादा की जो डील है वो कंपनी का कायाकल्प कर सकती है और एक बहुत बड़ी रेवेन्यू जनरेट करने की क्षमता इस कंपनी में है। और करीबन सालाना इसको 100 करोड़ का रेवेन्यू है वो जापान की मल्टीनेशनल कंपनी से मिलने वाला है। सो इसमें कल सर्किट प्लग बनता है, बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। तो बने रहिए, आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और पहली बार जो मित्र लोग चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार की भेद अच्छी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत होती रही। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।